कौन कह रहा था? ये जो जिनके पास जाते हैं ना भैया नाम है, वो भी ऐसे बता रहे थे। और ओशो ने भी कहा कि उदासीनता का मतलब ऐसा नहीं कि मुंह लटका के चुपचाप बैठे हो सुखा के। प्रसन्नता, ये प्रसन्नता है कि नहीं है? ये प्रसन्नता कहाँ से आ रही है? उसको देख के प्रसन्नता आ रही है हमको। इतना आनंदित हो रहा उदासी का मतलब ये नहीं चुपचाप मुंह लटका के ऐसे बैठे रहो, इसका नाम उदासीनता नहीं। उदासीनता मतलब गे पदार्थों से न अच्छे ना बुरे हैं, उदासीन हो गए उससे। गे पदार्थों से उदासीन की बात है। हाँ, गायक न वो अच्छे ना बुरे, उदासीन हो गया अंदर से। बाहर में तो प्रसन्नता रहती, परिणति खिली रहती ज्ञानी जीव की। दुखी थोड़ी होते हैं वो। तेरा दुखी का चेहरा जैसे कोई टोटा हो गया तेरे घर में, नुकसान हो गया। अरे उसको तो अपनी चीज़ मिल गई है, निधि मिल गई। मिलने से इनको देखते भैया आप मिल गए मेरे को। तो नियम सार में निजराधिकार में स्वर्ण सार की वे मुनिराज कहते हैं हमें मोक्ष मार्ग का, मोक्ष की विधि मिल गई। क्या तो ये कहा टीका में। फिर भावार्थ में क्या कहा? मोक्ष मार्ग ही मिल गया हमें, तो अब मुक्त हो गए हम। तो लौकिक में आपके रोग की दवाई मिल जाए, पता लग जाए। ये नहीं कहते कि दवाई मिल गई अब तो मैं ठीक हो गया। हाँ, अब तो मेरा रोग चला जाएगा, ठीक हो गया मैं, ठीक ही हो गया। ये नए का कथन है, नए का कथन है। कौन सा नया? ध्यान नहीं रहा। मत इस ज्ञान के जो 7 भेद है उसमें है ये। जैसे कोई व्यक्ति बाजार में जा रहा है चावल लेने के लिए, तो उससे पूछे क्या कर रहा है? भात पका रहा हूँ। अभी तो बाजार में खड़ा है और सौदा ले रहा है, और तू कह रहा, उसका भी प्रारंभ है कि भात लेके मैं लेने आऊँ। कोई लकड़ी ले रहा है बाजार में, क्या कर रहा है? पलंग बना रहा हूँ। कभी कहाँ बना है पलंग? ऐसे ही भगवान के दर्शन मिल गए तो आप श्री का मिलने का मतलब ये मेरा संसार नहीं है, मैं मुक्त हो गया। ऐसी भक्ति करी जाती है। इनका बहुमान है, और जब तक बहुमान नहीं आएगा, इनका देव शास्त्र होगा, तेरी परिणति हिलने वाली भी नहीं, मिथ्यात्व नहीं हिलने वाला। सम्यक दर्शन की बात तो मिथ्यात्व नहीं हिलने वाला, क्योंकि हृदय तेरा कठोर है। पहले अपने हृदय को, चित्त को भक्ति करके भिगो दिया जाता है, ऐसे पसीज दिया जाता है। भैंस से लिखा है परिणति ऐसी भीगी भी होनी चाहिए, भीगी भी। सुमन जी भाई साहब की जो प्रवचन है ना, वो वाली, ये वाली कला उनके पास नहीं हुई है। सबका अपना शौक नहीं, लेकिन मैं आपको तो वो बिल्कुल रिकॉर्डिंग हो जाएगा, रिकॉर्डिंग हो जाएगा। चलो, हे जिनेश्वर देव, हे तारण तरन स्वामी, आप तो भव सागर से तिरे हो, आपने अपनी आत्मा कल्याण किया है। हे नाथ, नौका जैसे भव उतारती है, समुद्र से पार करती है। हे प्रभु, नौका तो बस केवल नदी से पार कराती है, लेकिन आप तो ऐसी नौका हो जो मुझे भव सागर से पार कराएगी। हे प्रभु, मेरे हृदय में आपके प्रति ऐसी श्रद्धा भक्ति जमी है, और ये भक्ति सदा काल बनी रहे। हे प्रभु, आपको छोड़कर अब मैं अन्यथा कहीं ना जाऊं। हे नाथ, आपकी चरण कमल को छोड़कर अनादिकाल से आपकी मूर्ख मूर्ख ने आपकी पहचान नहीं कर पाया, आपको नहीं पहचान पाया ना। आप तो कोई अपूर्व तत्व हो, महान तत्व हो। आपकी महानता तो मैंने प्रत्यक्ष देख ली। मैंने आपकी इतनी विराधना करी, इतनी निंदा करी पूर्व काल में, लेकिन आपने मुझ पावन पे फिर उपकार करके मुझको तत्व का उपदेश दिया, वो प्रसाद दिया है प्रभु, जिस प्रसाद को चखकर भोग कर भव्य जीव संसार सागर से तिरते हैं। हे नाथ, ऐसा उपकार कौन करता है किसी के ऊपर? मेरे सारे अपराध को भूलकर फिर भी आपने मेरे को अपने चरणों में जगह दी, सेवा करने का मौका दिया। और प्रभु, मैं क्या कहूँ आपकी उपकार, मेरे पास सामर्थ शब्द नहीं है प्रभु। हे जिनेश्वर देव, मैं तो मूर्ख अनजान हूँ, स्वयं पर को नहीं जानता, लेकिन आपने मुझ मूर्ख का भी उद्धार किया। ये आपकी बड़ी महानता है प्रभु। हे नाथ, आपका उपकार मैं क्या करूँ? आप वीतरागी हो, लेकिन पूर्व में सभी जीवों के कल्याण की आपने भावना बहाई थी, सब जीव सुखी हो, सबका कल्याण हो। तो वीतराग होने के बाद भी हे प्रभु,
भव्य जीवों के लिए आपने मोक्ष मार्ग प्रशस्त करा। भव्य जीवों को जिनवानी की बात जिनेश्वर देखी दिव्य धमनी के द्वारा, ओमकार धमनी के द्वारा, वीतराग दशा होने पर भी हे प्रभु भव्य जीवों के लिए दिव्य धमनी का प्रसाद अमृत को पिलाया आपने। आपकी जय हो नाथ, परम उपकारी प्रभु आपकी जय हो नाथ। ऐसा उपकार कौन करता है जगत में? आप तो निस्वार्थ उपकार क्या है प्रभु, आपका कोई स्वार्थ भी नहीं था, लेकिन भव्य जीवों की ऐसा दुख की दशा को देखकर हे प्रभु आपका हृदय पसीज लिया, और हृदय पसीजने पर अंदर से ऐसा भाव आया कि हे जगत के जीवों तो तुम पर्याय पर्याय में दुखी हो, पर्याय पर्याय में कद बुद्धि कर रखी है, अब तो जागृत हो, अब तो सावधान हो, ये मनुष्य पर्याय कोई मिलने वाले नहीं है। इसलिए जिन शासन की छत छाया में आओ, जिन शासन की छत के नीचे आओ, अगर निर्दोष होना है निर्दोष जिन शासन की सेवा करो। हे नाथ ऐसा उपदेश कौन देता है किसी के लिए? किसी को क्या पड़ी है संसार में? ये संसारी स्वार्थी मोही जीव सब अपनी अपनी बात करते हैं, लेकिन हे नाथ आपने तो मुझ पामर को जिन शासन की छत के नीचे रखा। मेरे सिर पे आज छत है प्रभु, मैं कोई अनाथ नहीं हूँ। जिन शासन की शरण पाकर मैं कोई अशरण नहीं हूँ, मुझे 3 लोक के नाथ की शरण मिल गई। धन्य है प्रभु, मेरा जीवन धन्य हो गया नाथ। आपने मुझे अनाथ को सनाथ कर दिया। उत्तम से उत्तम वस्तु जगत में कौन है? अरिहंति उत्तम है, सिद्ध उत्तम है, साधु उत्तम है। हे प्रभु आपका बताया तत्ज्ञान उत्तम है प्रभु। हे स्वामी जगत में मंगल करने वाला कौन है? ये मोही जी हल्दी को, धनिया को, उंगली को, दूध को, दही को मंगल कहते हैं। वो तो जड़ पदार्थ है, वो जड़ पदार्थ चेतन का क्या मंगल करेंगे? है ना, लोक में छच्चवर को भी मंगल कहते हैं, लेकिन वो मंगल नहीं है। मंगल में ही तो आपकी मुद्रा है। इस मंगलमय मुद्रा को देखकर मेरा चित्त शांत हो जाता है, मंगल हो जाता है। असली मंगल तो आप ही हो मेरे लिए। अरिहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साधु मंगल, जिन धर्म मंगल। हे नाथ जगत में मोही जीवों को के पास कहाँ शरण है? ये खुद ही है शरण है। अनादिकाल से भटकता भटकता मैं है शरण रहा और भूल कर इनको शरण मानता रहा। हे प्रभु ये कहाँ शरण है? शरण तो वास्तव में आप ही हो, शरण दाता। भव्य जीवों को संसार से सागर से तिराने वाले हैं सच्ची शरण। अरहंत शरण है, सिद्ध शरण है, साधु शरण है, और आपका बताया तत्व ज्ञानी शरण है प्रभु। अब मेरे ज्ञान के नेत्र खुले हैं। आपका ये तत्व का ज्ञान सुनकर मेरे हृदय में उतर गया, मेरा चित्त शांत हो गया। अब मुझ आत्मा को भी जिन शासनी शरण है, अन्य कोई शरण नहीं है। हे प्रभु कुछ ऐसा मेरे को मार्ग बताइए, एक उपकार और कीजिए। हे प्रभु मैं राग देश की मेरी परिणति राग देश से मैली हो रही है, कसाई की कीचड़ में धंसी जा रही है। प्रभु कुछ ऐसा उपदेश दीजिए, ऐसा मार्ग दीजिए। हे प्रभु मेरे मन को चित्त को स्थिर कर दीजिए, ताकि मैं निर्गत मार्ग को अंगीकार करूँ। प्रभु रतंत्र को प्रकट करूँ, अपने जीवन को रतंत्र से शोभित करूँ। मेरी परिणति दर धर्म से महक जावे, सुगंधित हो जावे। ऐसा मार्ग बताइए प्रभु। मेरी परिणति राग देश से मैली हो रही है, निर्गंध पनांगीकार करके हे प्रभु, अंत बहिरा का प्रग्रह का त्याग करके हे प्रभु, गुरुओं के साथ में मैं विचरण करूं, ऐसा बल मेरे को दीजिए हे प्रभु, जिससे मेरा जीवन सार्थक हो जाए, पवित्र हो जाए। श्री ओम सिद्धेवाय नमः। श्री ओम सिद्धेवाय नमः। ध्यान रखो ना, बिल्कुल ठीक है। ऐसे
मतलब ये ज्ञान धारा न्यारी चलेगी और कर्म धारा न्यारी चल रही है, न्यारी चल रही है वैसे। लेकिन एक भेद विज्ञान के अभाव में भिन्न भिन्न नहीं जानता। तो एक अब है तो मिस्र भी नहीं है। मिस्र बोलते दोनों एक दूसरे हो रहे, लेकिन एक दूसरे रूप नहीं हो। अपने अपने लक्षण से, अपनी अपनी सत्ता से, अपने अपने स्वाद से न्यारे न्यारे हैं। बराबर। अभी जैसे अपनी चर्चा चलती है ना, वैसा जैसे शरीर का तो एक क्षेत्रों का संबंध है, ठीक है, आत्मा का और शरीर। अभी बाहर में जितने भी संयोग है वो संयोगी वो सब संयोग संबंध है इनका। बाहर में स्त्री पुत्र पत्नी ये सारे संयोगियों का संबंध। हाँ, तो संयोग में। अब जैसे कर्म में और जीव में, आत्मा में और कर्म में, ये कौन सा संबंध मानोगे? बताओ आप। निमित्त निमित्तिक संबंध। निमित्त निमित्त मतलब क्यों? निमित्त निमित्तिक संबंध क्यों? हाँ, मैं हाँ, ये पूछना चाह रहा हूँ। वो मतलब तर्क, हर चीज़ में तर्क है। हाँ, मतलब कारण क्या है कि ये निमित्त निमित्तिक संबंध ये क्या है कि बनते हैं छूटते हैं, बनते हैं छूटते हैं, भाव करते हैं तो बनते हैं, वापस उसको वो अपने काल क्रम में चले जाते हैं, तो ये निमित्त निमित्तिक संबंध है ये। मतलब कर्म का उदय आया, हाँ, तो सातक कर्म के उदय से हम निमित्त बने। कर्म के उदय से निमित्त बने ना। अब आपने हमारा निमित्त पाकर हमने अंदर का तत्व का अभ्यास करा, आपके निमित्त एक परिणाम, आपके निमित्त एक हमारा निमित्त पाकर आपने तत्व की प्राप्ति करी। तो निमित्त रूप से कहा कि भैया कि आने से हमें समझ की प्राप्ति, ठीक है ना। आपके इन परिणामों का निमित्त पाकर जो उद्गम लगना है आत्मा के प्रदेश में बैठी हुई है वो साफ हो जाएगी। आत्मा के प्रदेशों में जो बैठी हुई है धूल की तरह, आपके ऐसे विराग के परिणाम देखकर वो हट जाएगा, उसका इतना घटेगा कर्मों का, वो पुण्य में बदलने से हो जाएंगे आपकी विशुद्धि से, और स्वरूप में लीन हो गए तो हट जाएंगे। बराबर। ये निमित्त निमित्त संबंध होगा। अभी जल और पानी का मतलब अपन उनको कौन सा संबंध मानोगे? इनका जल और दूध और जल, दूध और पानी एक क्षेत्र हो, एक क्षेत्र में है, एक क्षेत्र में। लेकिन एक क्षेत्र में होने पर भी अपनी अपनी सत्ता, लक्षण, स्वभाव, कार्य अलग अलग ही है। भले हो तो हो लेकिन अलग ही रहेंगे। हाँ, बराबर। नाम है, लक्ष्मण है, लक्षण है, इसके गुण हैं। हाँ, इसका गुण अलग, इसका स्वभाव न्यारा, इसका स्वभाव। हाँ, तो एक क्षेत्र होने पर भी अब जैसे प्रदेश अलग अलग है। अब एक किट्टी माँ, सोना और किट्टी माँ एक क्षेत्र में संयोग में है। हाँ, तो वो भी एक क्षेत्र होगा संबंध। संयोग एक क्षेत्र में संयोग हुआ, जैसे इस जिनवाने का इसके संयोग हो गया एक क्षेत्र में, लेकिन प्रदेश अलग अलग है, दोनों के प्रदेश अलग है। तो मतलब वहाँ पर सोना और किट्टी माँ मतलब एक उनके संबंध कौन सा मानोगे? संयोग संबंध है। संयोग संबंधी। हाँ, लेकिन ये तो हाँ बोलो, मतलब वो तो आज से थोड़ी, वो तो बहुत अनंत पढ़े हैं, पढ़े रहने दो। हाँ, तो पढ़े तो मतलब एक क्षेत्र का संबंध हो गया क्या? संयोग सोने का मिट्टी के साथ संयोग हो गया। अच्छा, एक ही क्षेत्र में है, क्षेत्र एक है, तो मतलब कि वो संयोग संबंध है। संयोग। जैसे आत्मा और शरीर का अपन क्या मानते हैं? एक क्षेत्र, क्योंकि एक में ही रह रहे हैं, एक में रह रहे हैं। ऐसे लेकिन ये एक में रहने पर भी है तो भिन्न भिन्न। हाँ, ऐसे मिट्टी और सोना एक क्षेत्र में है। अब वो निहारिया क्या करता है, उसमें केमिकल आदि डालकर उनको अलग अलग करता है। एक तो ऐसा होता है कि जैसा सोना मिट्टी के अंदर सना हुआ है तो संयोग संबंध हो गया, वो सोना मिट्टी के साथ में है, उसकी कण उसको अलग अलग करता है वो निहारिया केमिकल डाल। ऐसे ही भेद विज्ञान रूपी निहारिया भेद विज्ञान के द्वारा लक्षण आदि को जानकर अपने में अपनापना करता है। अलग अलग मतलब अपने में अपनापना करता है, वो अलग हो जाता है कि वो अलग था ही। हंस ने उसकी चोंच में खटास होती है, हंस की चोंच खट्टी होती है, वो जैसे ही दूध में वो चोंच मारता है खटास के कारण पानी अलग हो जाता है, तो दूध है वो पी लेता है, दूध को पी लेता है, पर गाढ़े दूध को, जो दूध गाढ़ा बना उसे पी लिया। ऐसे भेद विज्ञानी जीव के, ज्ञानी जीव के ऐसी दृष्टि हो गई, वो केवल अपने विषय को ग्रहण कर लेता है, पर का विषय ये कहा कि पर का विषय छोड़ दिया, छूट गया, अपने को ग्रहण कर लेकर। आप अपने घर पर आए रिक्शा से, गाड़ी से,
घर में घुसते ही गाड़ी छूट गई या छोड़नी पड़ी। कहा यह जाता गाड़ी छोटी घर में आया, ये नाते घर में घुसे गाड़ी छूट गई, गली मोहल्ले ट्रेन सब छूट गई घर में घुसते ही। ऐसे अपने घर में घुसते ही ये गाड़ी छूट गई। छूट गए, छोड़ने पड़े, वो कहना, वो कथन की शैली माध्यम है। की। बाकी वास्तव में तो छूट गए। जब जीव स्वभाव में आता है तो विकार भाव, विकारी भाव जितने भी है, अशुभ भाव है, पाप के भाव सब है, छूट गए। वो छूट गए। क्योंकि वहाँ वो जो परिणाम है, वो परिणाम है तो पौद्गलिक है। जितने भी भाव है, राग के भाव, कषाय के भाव, पत्नी के जो भी भाव, वो है तो पौद्गलिक है, राग भाव है जीव के उदायिक भाव हाँ, है। लेकिन है जीव के उदायिक भाव, क्योंकि हाँ। उसके साथ में उसका संबंध बना रखा है उसने। लेकिन जैसे ही घर में आया तो सब अब बाहर आ गए। उसको जानने वाला ही कोई नहीं रहा। मतलब हाँ। उपयोग है ना, उपयोग जानने वाले में लग गया, बस जानने वाला को देखने लगा, तो वो उनको जानने वाला तो रहा ही वो नहीं कोई। उससे मतलब उसका छुट्टी ही क्योंकि होगी। उपयोग जो विशेष मति शुद्ध ज्ञान है वो एक ही काम करेगा, ये तो पर को जानेगा, स्वयं को जानेगा। तो स्वभाव का जोर बढ़ता गया, स्वभाव की महिमा होती, वो गौण होता गया, गौण होता गया, स्वभाव में लीन हो गया, उसको जानने वाला कोई रहा ही नहीं है। मतलब जानने वाला ही नहीं रहा, तो जब जानने वाला ही नहीं रहा तो उसका वेदन कौन करेगा? बस। मतलब ज्ञान जब कौन जानेगा उसे। हाँ, ज्ञान जब उधर लक्ष्य ही नहीं कर रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, क्या पता चला। तो भेद विज्ञान ने बुद्धिपूर्वक अपने आप को समेटा है। बराबर से। मतलब ये लोग जैसे अभी बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो ये लोग है ना इंजेक्शन लगा देते हैं, बोतल चढ़ा देते हैं, ठीक जो है। भी करते हैं, तो उस समय वो ज्ञान मतलब है ना वहाँ काम नहीं आत्मा करता। के प्रदेश इंजेक्शन लगाने से सुन हो गए, ज्ञान तो है वहाँ, आत्मा के प्रदेश वहाँ से सुन हो गए। उस स्थान से, चाहे वो पूरी बॉडी में लगा दिया तो पूरी बॉडी को शून्य कर दे। जो ऑपरेशन करते हैं हाँ। वो उस जगह जहाँ ऑपरेशन करना है वो इंजेक्शन लगे वो सुन हो जाती है जगह। ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान को उस बॉडी का संबंध नहीं मिल रहा। और जब उसका असर खत्म होगा तो शरीर में वो ज्ञान वहीं की वहीं है, तो दर्द होना शुरू हो जाएगा। ये होता है इस हिस्से पर वो आपने इस बॉडी के हिस्से को सुन कर दिया इंजेक्शन लगा के, तो ज्ञान तो काम कर रहा है, उसको निमित्त चाहिए ना। और बॉडी हो गई सुन, तो जब वो असर खत्म होगा तो ज्ञान करना शुरू कर देगा। मतलब ये सुन बॉडी हुई, बॉडी को ज्ञान नहीं सुननी हो, ज्ञान तो है वहाँ। ज्ञान वहाँ है, बॉडी को सुन कर सकते हैं ये लोग। हाँ, इंजेक्शन लगा के कर सकते हैं, इतनी मतलब उनमें वो है उससे। इंजेक्शन वो क्या नाम क्या उस दवाई में ऐसी ताकत है, वो सुन कर दिया उनने। तो जब तक वो सुन रहेगी तब तक इसका वेदन नहीं होगा ना। मतलब ज्ञान तो है वहाँ पे, ज्ञान तो लेकिन उसको है। संबंध नहीं मिल रहा दूसरे का, संबंध मतलब इस यहाँ पसंदी का संबंध नहीं मिल रहा। अच्छा अच्छा। और जैसे जैसे वो सुन पाना दवाई का असर खत्म होगा, दर्द होने लगता है, कराने लगता है फिर वो मरीज। वो बॉडी शून्य हो जाती है। बॉडी सुनते हैं, ज्ञान तो है। ज्ञान पूर्ण। ज्ञान कहाँ हुआ? ज्ञान में ज्ञान थोड़ी सुन कर सकते हो, तो ज्ञान- पूरे तो फिर दूसरा तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना। बराबर। ज्ञान में थोड़ी काम करेगा कहना फर्दर, वो तो बॉडी में काम करेगा, फर्श में, शरीर में। और वो इलाज भी बॉडी का ही तो करेगा, वो बॉडी का ज्ञान का ज्ञान तो का इलाज तो करेगा। ज्ञान के कारण वो पीड़ा को महसूस करता था तो चिल्लाता था, हाँ। तो डॉक्टर ने उस बॉडी को सुन कर दिया, उसको काट के अलग हिस्सा करो तो पता नहीं चलेगा। जिसका ऑपरेशन करना होता है पैर का, पैर को मशीन से काट देते हैं, लेकिन 3-4 इंजेक्शन लगाते हैं वो। इंजेक्शन लगा के 3-4 काट भी देते। अरे लकड़ी काटने वाली मशीन नहीं आती, हाँ। ऐसी छोटी होती है, उसको चला के कहना पैर को काट देते हैं, हिस्सा जो खराब हो गया। फिर नशे वसे सब कटने जाएगी। और जो हिस्सा नीचे खराब होगा तो पूरा ही काटना पड़ेगा ना फिर वो। करवत चलाते ऐसे चलाते। करवत जैसी होती छोटी मशीन, जो आपने देखो जो जिससे शरीर काटे जाते हैं रख के, वो ऐसी मशीन होती है। और उसे इतना मोटा पैर ऐसे थोड़ी करेगा घट्टी हो, तो वो करवत वाली मशीन आती छोटी, उसको चलाते हैं बिजली से, वो काट देते हैं। और कई इंजेक्शन लगाते हैं, एक इंजेक्शन नहीं लगाते, मतलब इसी इतना स्थान पर पूरी पूरे बॉडी इतने हिस्से में 5-7 इंजेक्शन लगा देंगे। का उसका टाइम मतलब 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा। हाँ, तब तक वो ऑपरेशन करेंगे तो उसका असर नहीं होगा। और जैसे ही उसका इंजेक्शन का असर तो चिल्लाता है, फिर इतनी दर्द होती है, और उसको अलग करके उसमें टाँके लगा देंगे। जिसका एक्सीडेंट हो गया, पैर खराब हो गया, वो नीचे गल गया या कुछ हो गया, कीड़े पड़ गए, वो इंजेक्शन लगा के इतना हिस्सा आरी से काट दिया। वो आरी से काटते। आरी मतलब वही हाँ वही मतलब मशीन चलाएंगे ना। मशीन, हाँ मशीन आ लगेगा। अब समझो, जब डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है
वो केवल उसी विषय को उसी हिस्से को विषय बनाता है वो डॉक्टर। उसी को दृष्टि ने विषय बना और उपयोग को चारों तरफ से समेट के वही लगा रखा है। अब वहाँ पे कितने जने खड़े हैं? हाँ, बहुत सारे 10-12 जन खड़े होंगे। देखता भी नहीं देख रहा। अब वो स्त्री लेटी हुई है, उसके सारे अंग दिखाई दे रहे हैं उसे, देखता भी देख रहा है कैसे? नहीं, वो दिखने पर भी दिखता नहीं, वहाँ उससे कोई लेना देना ही नहीं। उसका विषय तो वो है। और उसका वैसे वो प्रश्न। अब समझो, और जब यहाँ से हटेगा, अगर वो देखने के भाव आएंगे तब वो इससे दिखेंगे उसके, तब विकार उत्पन्न हो सकता है उसको। लेकिन यहाँ वो नगन भी लेट रही है, लेकिन वहाँ उसका विषय नहीं है, तो ना तो विकार आएगा ना देखने का भाव आएंगे। देखते भी नहीं देख रहा कि अभिप्राय यहाँ दूसरा है। अब अभिप्राय मतलब यहाँ पर वासना का अभिप्राय नहीं, यहाँ अभिप्राय उसको ठीक करने का, उसको विकार को निकालने का। सारा शरीर तो पड़ा है। आजकल तो डॉक्टर जो जेएन डॉक्टर हैं वो बच्चा डिलीवरी वो करने लगे आजकल। नर्स साथ में खड़ी होती है, डिलीवरी जेंट्स करते हैं आजकल। अच्छा, लेडीज़ नहीं करती? बहुत जगह जेंट्स करते हैं, लेडीज साथ में खड़ी रहती हैं। अच्छा, फिर अब उनको क्यों नहीं विकार आता? वहाँ केवल विषय से बच्चों को बाहर निकालने का, कोई विषय ही नहीं। बल्कि वो तो वैराग्य का कारण बनता है। वैराग्य का कारण बनता है वहाँ पर। तो वैराग का कहा नहीं, वैराग का हाँ अगर बनाना चाहे वैराग की पीड़ा को देखकर, पीड़ा देख करके, और इतना बच्चा इतनी सी जगह में से खींच करके लाया है। अब उनको वैराग का प्रसंग भी नहीं बनाना, उनको तो अपना काम करना है। ना तो वैराग का प्रसंग बनाते उसे, और ना उसे क्या नाम विकार का प्रसंग बनाते। वो तो केवल ये है कि बच्चा बाहर निकालना, बस सामान्य बच्चा बाहर निकालना, इसी को मुख्य रखा। ना वैराग का प्रसंग बनाते, ना वो विकार का प्रसंग बनाते। ऐसे ही जीव को अगर अपना लक्ष्य हो जाए, विषय बना ले, मेरा विषय तो शुद्धात्मा है, चाहे संसार में कोई आदि नंगा घूम रहा है, कैसे हम राग रंग के ढेरों पड़े हों, ढेर लग रहे हो सोने चांदी के, और जिसको विषय है कि तो पुद्गल है, ये तो ये बना करना पड़े मतलब मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, सामने स्त्री अप्सरा नाच रही है। ये जैसे मुनिराजों को घाणी में पेल दिया, 500 मुनिराज को घाणी में पेल दिया। घाणी पेला मतलब जीवित अवस्था, दंडक वन में दंडक राजा ने, हाँ, तो दंडक मुनि ने दंडक राजा को, तो वो मुनिराजों को मतलब पहले तो घाणी मतलब है ना एकदम यूँ तेल निकालने वाली, हाँ पहले बैल चलाते थे, बेल चला था, तो उसके अंदर में उनको डाला और डालते रहे उनको, मुनि को हाँ, अंदर में पकड़ा और उल्टा कर दिया, और पत्थर चलाया उसके ऊपर, घुमाया पत्थर, चलाती रहती वो, चलते तो खून निकलता रहता है उसमें, नाली में से। इतनी वेदना, तो उसमें वो कैसे उनका भेद ज्ञान कैसा चला अब वो होगा? बस उपयोग को स्थिर करा, इतना उपयोग हाँ बता, हैं, और इतना उपयोग एक मतलब स्थिर किया होगा। अब क्या करें, और तो कोई रास्ता नहीं है। चिल्लाने से तो कर्म का उदय नहीं छोड़ने वाला, उसकी क्या तरह। एक मुनि बचा केवल, वो आश्चर्य करने के लिए गए हुए थे। अच्छा, पीछे से राजा ने हुक्म दिया, पीछे सबको कर दिया। वो एक मुनि आश्चर्य के लिए गए हुए थे, तो रास्ते में किसी श्रावक ने बताया था आप वहाँ नहीं जाना। कि क्यों? कि राजा ने सब मुनिराज को घाणी में पहनने लग रहा है, सबको पहन दिया और तुम्हें भी पहन देगा। वो वहीं स्तंभ हुए खड़े, अरे जिन शासन के प्रति ऐसी विराधना, मुनियों के प्रति इतनी विराधना, और थर थर काँपने लगे क्रोध के मारे। भावलिंगी संत थे, लेकिन पाप का उदय आ गया, नरक में जाने का काल आ गया उनका समय, तुरंत मिथ्यात्मा आ गए। पहले तो करुण आया, फिर कसाई की अग्नि एकदम जगी, लाल आँख वो अंगारे की तरह, वो पुतला निकला, तुरंत अशुभ लेस्या वाला, सारों को भस्म कर दिया उनने। किनको? दंडक वन को, राजा को, प्रजा को, सबको जला दिया, और पुतला वापिस आया तो मुनिराज को ही भस्म कर दिया, नरक में जाके पड़े। फिर कसाई वो पुतला निकला, जो वो पुतला उसने सबको, पहले उसको भस्म करता है, सबको जला देगा, राजा वगैरह रानी वानी जो भी पूरा, मतलब वहाँ होगा उनको, या फिर नगर को, पूरे शहर को नष्ट कर देता है, नगर को भी नष्ट कर देता है। सब नगर को, इतने सारे पुण्य को वो हाँ सबको नष्ट करता है। तो ऐसा कौन सा भयंकर मिथ्यात भाव हो गया ना, इनके कारण ऐसा हुआ है।
ये सारे इसमें थे, इन्होंने कुछ नहीं बोला। ये भी वहीं खड़े थे, ये भी वहीं खड़े थे। जो खड़े थे मतलब वो तो इसमें आए हुए हैं तो वो चले, सब कोई लेकिन भस्म करता है, तो नगर का नगर निरपराधी हो के अपराधी हो के कोई भी, सबको भस्म करता है। तो क्या आग लगा देता है, क्या करता है? हाँ, हाँ, आग में, लगाता है। नगर में आग तभी तो जलेगी नगर। हाँ, आग लगाता है वो, भयंकर मुंह से आग निकलती है ना उसके पुतले के। हाँ, और फिर आने के बाद उस मुनिराज को भस्म करता है। वही पुतला मतलब यहाँ आएगा और यहाँ इसको वापिस आएगा ना, यहीं निकला तो यहीं से है ना, हाँ, उसको भस्म करेगा। अब मर के आयु को नरक में जाके पड़ते हैं। वो नरक में चला जाएगा और वो तीन मोक्ष का चला साहब है ना, जाएगा, मिथ्यात्व के वो दिमाग मोक्ष है चला ना। जाएगा, हाँ? वो मोक्ष चला जाएगा। कौन? 500 मुनिराज। वो तो जैसे जैसे जिनकी हाँ, उपयोग की स्थिरता थी। नहीं मतलब उसमें इसमें आता है ना 500 अभिनंदन मुनि हाँ। आदि 500 घाणी पेली जो मारे, तो भी श्री मुनि समता धारे पूरब कर्म विचार। हाँ। यह उपसर्ग सहोदर तीर्था भारी। आराधन चितधारी, तो तुमरे जी कौन दुख है मृत्यु तो महोत्सव। तुम्हारा दोस्त कौन सा है इतना दुख? हाँ। उनसे पूछो, घाणी पहन जाते थे तो इतने कांटा लगा तो दुखी होने लग रहा है। तो इनको विचार करके परिणाम स्थिर होते हैं, कर्म पद जाकर परिणाम स्थिर होते हैं। यहाँ तो तेरे को संबोधने समझाने वाले हैं, वहाँ कौन है उनको देखो। चिलाती इसका शेड़क का भाई चिलाती, चिल्लाती इसको राज्य दे दिया, शेड़क को निकाल दिया उप शेड़क ने। पीछे से ये व्यसनी हो गया, राजा ऊपर जगह दुखी करने लगा। उधर प्रजा वालों ने शेड़क को कहा, भाई तुम्हारा भाई तो परेशान कर, तुम अपना राज्य भाई संभालो। एक बेटा था, चिल्लाती भाई था। भाई था। तो दूसरी रानी का था ना, तो छीने का आया कहना राज्य संभालने के लिए। वो डर की मारी सोना चांदी लेके भाग गया चिल्लाती। किसी लड़की को प्यार करता था वो चिल्लाती, एक तरफ का, लड़की नहीं चाहती थी। रास्ते में उस लड़की को भी भाग गया लेके। उसका पिता इसके पीछे भागा, रास्ते में लड़की को मार दिया उन्होंने, लड़की को खत्म कर दिया। किसने? चिल्लाती ने। शेर पीछे भाग रहा था ना उसके पकड़ने के लिए, हाँ। तो डर की मारी भाग गया वो महल में से निकल के। रास्ते में उस लड़की को भी अगवा कर लिया। देखा शेर कब भी भाग रहा मेरे पीछे, रास्ते में लड़की को ख़त्म कर दिया। शेर भाग रहा था तो उसका पिता भी भाग रहा था उसके पीछे अपनी लड़की के लिए। किसके लिए भाग रहा था? लड़के के लिए? अपनी लड़की के लिए। लड़की, हाँ, लड़की को भाग रहा था ना लेके वो। अच्छा, लड़की मतलब उसके साथ में उसका संबंध बना लिया उसने? हाँ, एक तरफ का जबरदस्ती लेके भागने लगा उसे। तो चलता चलता पहाड़ पर पहुंच गया, वहाँ मुनि का संग बैठा था। मेरा उत्पन्न है, तू क्या कर रहा है, तेरा काम नहीं। तो अपना हित कर जाके मुनि दीक्षा ले ली उनसे। वहीं पर मार करके इतना अत्याचार करने के बाद में वहाँ चला गया। प्रणाम तो धन्य देर नहीं लगती, छिन छिन के प्रणाम। उधर दीक्षा लीजिए, अपना जंगल में बैठ गया अपने ध्यान में। शेनिक ना के नमस्कार, हे साधु हमारे अपराध क्षमा करो। कोई भाई? हाँ, शेड़क ने इतना दुर्दा तप करा, जिस लड़की को मारा था वो व्यंतरणी बन गई। वो व्यंतरणी बन, मरते ही? मरते ही, आज ध्यान से मरी ना, आज ध्यान मरती उस में जाके व्यंतरणी देवी बन गई। आप ये ध्यान कर रहे थे, उसका विमान वहाँ से जा रहा था, उस व्यंतरणी का। अच्छा, विमान जा रहा था। विमान होते हैं इनके, तो उसके मुनि के तप के बल से चिल्लाती मुझे तप कर रहा था, उसके बल से उसका विमान रुक गया। उसका विमान रुक गया तप के बल से। उन्हें नीचे, अरे ये तो वही है जिसके कारण मेरी ये दशा हुई है। अब दिखाती उसको मजा। अपनी चोंच से उनकी आंख निकाल दी दोनों। तो व्यंतरणी थे क्या? हाँ, कबूतरी बन गई वो विक्रिया करके, आंख निकाल दी दोनों। और बहुत सारे कबूतरों को, बड़े बड़े कबूतर बन गए, विक्रिया से बना ली। सारे शरीर में चोंच मार के जख्म कर दिए, उसमें कीड़े पड़ गए सारे शरीर में बड़े बड़े। केवल ज्ञान को प्राप्त कर लो, केवल ज्ञान प्राप्त कर लो। फिर वो कीड़े वगैरह वो रहे ऐसे कैसे रहे? मतलब शरीर छूट गया? विक्रिया बनाए थे ना, विक्रिया से कीड़े पैदा करती है, तो उसको कष्ट देने के लिए। अब देखो परिणामों की संभाल करो, ऐसे परिणाम बदलते हैं। नहीं तो उस समय उनके क्या भाव चले होंगे? चिल्लाती के? वो तो भेद ज्ञान करके मुक्त हो गए।
तो भेद विज्ञान करके मुक्त हो गए। तो मतलब कहाँ एक हमारा समय कैसे कह दे उसका प्रणाम? लक्ष्य नहीं रहा, कुछ लक्ष्य नहीं रहा, मतलब वही काट दो तो भी कुछ नहीं, जैसे 500 मुनिराज को घाने में पेल कुछ दिया। नहीं। जब लक्ष्य हो जाता ना जीव का, तो परिणाम रुचि उधर काम करने तो लगती ये 500 मुनिराज के अंदर में ही थे ये मुनिराज है। ये अलग था, ये तो चिलाती नाम का है। चिलाती नाम का, वो इसका भी अलग तो थे। आया ना चिलाती। हाँ, चिलाती सेने के पुत्र। हाँ, श्रेणी के पुत्र गंगा में डाला, ऐसा है कुछ। वो तो बहता चला गया, हैं? वो तो वाला वो बहता गया, और ये उपसर्ग हुआ उनके ऊपर। अच्छा, आप सुनिए, तो किसके बल पे? स्वभाव का बल की खबर आई। स्वभाव में इतना बल है, कर्मों में बल नहीं। ये जीव जब स्वभाव में ऐसा बल है तो अपने परिणाम स्थिर कर, स्थिर कर, स्थिर कर। में बल है तो कमज़ोर नहीं है, नद बल का धनिया। ऐसे समोते 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 उपयोग स्थिर होता चला, स्थिर होता चला। बाहर में क्या हो रहा है जान तो रहे थे, लेकिन जुड़े नहीं उससे। कहाँ देखो गज कुमार मुनि, राजकुमार अवस्था, समोसन में गए श्री कृष्ण के, भगवान की दिव्य धन्य छोटी। हे गज कुमार, नाम नहीं लिया, मतलब हे जीव, तो अपना आत्म कल्याण का समय नहीं तेरे पास। तो इतना का दिव्य धर्म ने सुना, हे प्रभु जिनेश्वर दीक्षा दीजिए हमें। और जाके संतान में खड़े हुए जिनेश्वर दीक्षा लेके, बस इतना ही, ज़्यादा नहीं। हे प्रभु जिनेश्वर दीक्षा दे दिए, तत्व प्राप्त कर लिया हमने, जो आपने बताया यथार्थ यही है मार्ग, समझ में आ गई। जिनेश्वर दीक्षा ली, कपड़े उतारे, केस नोच करे, संतान में जाके खड़े हो गए। उधर जो ससुर था जिससे शादी पक्का हुई थी, वो आ गया तुरंत ढूंढता ढूंढता, अरे तुझे यही करना तो मुझे परेशान क्यों करा लड़की को, अब मज़ा चुकाता हूँ मैं। कील लेके सारे शरीर को छलनी कर दिया, ठोक ठोक के सारे शरीर को छलनी बना दिया शरीर को। और तब भी गुस्सा शांत नहीं हुआ, शमशान था, मिट्टी लाया और बांध बनाया, उसमें अंगारे कर दिए। जो कल तक राजकुमार अवस्था में बोलो नीचे पैर नहीं रखा जिन्होंने मखमल पे से, हाथ देखो अंगारे भर रहे से, छलनी कर दिया, सुराख कर दिया सारे शरीर में, ठोक ठोक के कील से। गज कुमार मुनिराज को हाँ, किल्ली से, हाँ कील से शरीर के अंदर में ही ठोक 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 के छलनी कर दिया। लेकिन कसाई तब भी शांत नहीं हुई उसकी। मतलब उसकी माँ उसकी कसाई शांत हाँ। नहीं हुई, लेकिन मुनिराज के वो तो देख रहे थे ना, वो कसाई की अग्नि में उस जल रहा समय है। मतलब आँख काम कर रही कि नहीं, इंद्रिया काम कर ज्ञान रही? ज्ञान काम करता है, इंद्रिया नहीं काम इंद्रिय तो काम करे, स्पर्श इंद्रिय पता नहीं चलेगा। स्पर्श इंद्रिय का जब ठोकेंगे तो पता नहीं चलेगा क्या, ज्ञान तो काम करता है, लेकिन बुद्धि पे उपयोग को समेट लेते हैं हमारे से। मतलब इतना दर्द होने पर वो कैसे समेटे होंगे भाई साहब? आप सुनो, काम करते करते पैर का अंगूठा कट गया आपका या छिद गया, लेकिन काम करा कोई बहुत जरूरी, कौन करोगे नहीं करोगे, फटाफट जैसी पट्टी बांधी और काम में लग गए। उपयोग तो ये वहाँ कुछ तो किया ना, मतलब कुछ तो किया ना। उपयोग वहाँ लग गया बुद्धिपूर्वक। हम्म, और जब हासेगा उपयोग हटेगा तब इस पर आएगा, तब उपचार करेगा। काम करते करते उंगली जल जाती है, घर में बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं, ध्यान नहीं देती महिला, काम की से आटा लगाया जरा सा और काम में लग गई। अब जलन नहीं है कि उसके उपयोग को हटा लिया ना बुद्धिपूर्वक, ऐसे उपयोग हटाते ही मतलब वो दर्द बंद हो गया। दर्द नहीं बंद हुआ, दर्द तो है, लेकिन दर्द का ज्ञान नहीं है तो दर्द मतलब होने पर भी उपयोग वहाँ जा ही नहीं रहा, मतलब उसका वेदन करने वाला नहीं रहा ना। बस मुख्यता तो वेदन की ऐसे है, यहाँ पे मुख्यता मुख्य गुण कर दिया उसको, मुख्यता मतलब वेदन की, तो वहाँ स्वभाव को मुख्य कर वेदन लिया। करने वाला वहाँ रहा नहीं, हाँ, वो उधर दूसरी जगह लग गई, तो दूसरे काम में लग गया। और वो जैसे वहाँ से इधर आएगा तो वापस 10 लोग फिर एकदम उपचार करेगी, शीश लगेगी, ऐसे उपयोग स्वभाव में लग गया। तो ज्ञान तो हो रहा है उसका, भार का क्या हो रहा है, एक बुद्धिपूर्वक वहाँ उसका वेदन कर रहे हैं, वेदन करते करते मतलब उससे वो ज्ञान जानते हुए भी वहाँ उसमें जुड़ता नहीं, तो मुख्यता उसकी कर दी ना। जुड़ने का काम तो उपयोग का है, ज्ञान का काम तो जानने का था, है ना। तो ज्ञान तो जान रहा कि खिल्ली ठोक रहे हैं, ये माथे पर आग लगाना सब जान रहा है, लेकिन उपयोग वहाँ स्थिर लेकिन हो गया। उपयोग मतलब है ना, उपयोग है ना वहाँ पर नहीं है, उपयोग हाँ। मतलब अपने अंदर में जा रहा है। मैं चैतन्य द्रव्य बस ज्ञान स्वभाव ही करने दो, क्योंकि ये भी मेरी ताकत नहीं कि मैं उसको कुछ कर सकता तो हूँ। अपने में कर, अपने में कर, अपने में कर, तो अपने में स्थिर कर, वो तेरे पर दर, इसमें तो कुछ नहीं कर सकता, वो दियाधीन है।
एक समय के तो त्रिकाली के धोखते छीनी मर जाती है, स्वरूप में लीन हो जाते हैं, हो गया काम। ऐसे ही समय दर्शन होता है। मतलब ये ज्ञान अपना अलग काम कर रहा है और उपयोग अपना अलग काम कर रहा है। और कसाय तो अपना ये काम ज्ञानोपयोग बोलते हैं, तो ज्ञानोपयोग, वही है, दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग वो जीव का ही है। वो जीव का ही है। वो उस समय उपयोग और ये दोनों एक क्षेत्र एक ही है, एक ही है। आत्मा के गुण हाँ है हाँ, ना? योग लक्षण जीवा। हाँ, उपयोग और लक्षण है ना। तो उपयोग लक्षण है जीव का, तो वो उपयोग वही वेदन करने वाला, हाँ, ज्ञान है ना उसके साथ ज्ञान में। है वो जानने वाला। अगर वहाँ उपयोग को वहाँ मुख्य कर दिया तो उसको करेगा, उपयोग को यहाँ लगा दिया तो वो ख्याल में नहीं रहेगा। मतलब जानते हुए खाली जानने के अलावा तो ज्ञान कुछ करेगा ही नहीं। और उपयोग है वो अनुभव करता है, वेदन करता है, हाँ। सुख दुख का वेदन करता है। तो जो सुख दुख का वेदन जहाँ ये जा रहा है वहाँ पर उसमें सुख दुख का वेदन करेगा। स्वभाव का लक्ष्य है तो स्वभाव में आनंद भरा है तो आनंद का वेदन करेगा। तो जब आनंद आने लगता है ये खत्म हो जाता है, गुण होता चला जाता है, गुण होता चला जाता है। उसमें लाभ है इसलिए मुख्य करा, उसमें लाभ है, प्रयोजन की सिद्धि होती है उसमें मुख्य करा। यहाँ लाभ नहीं है तो उसको गौण करते चले। लक्ष्य हो गया ना कि यहाँ पे लाभ है तो मुख्यता उसकी करी, यहाँ लाभ कुछ नहीं है इसकी मुख्यता कर दे, गौण हो गया अपने आप। जब संसार में ऐसा तो उसको भाष का लक्ष्य उसको मुख्य कर लेता है। मतलब मेरा बना जहाँ होगा, हाँ, उपयोग वहाँ काम करेगा। रुचि रुचि उपयोग, अब जैसे मान लीजिए अभी अपना और वीर्य भाई काम करेगा पुरुषार्थ। अभी अपने इसमें एकत्व बुद्धि इतनी है कि अगाढ़ एकत्व बुद्धि है, तो रुचि यहाँ लग रही है। हाँ, तो वो पूरा रुचि यहाँ लगने से उपयोग यहीं काम कर रहा है, ज्ञान भी यहीं काम कर रहा है। ज्ञान ने ये जाना कि शरीर तो है लेकिन मेरा है ऐसा, ये मेरा जानने है। का केवल जानने का काम और विपरीत करने का मेरा काम। तो श्रद्धा के लिए ये मैं ही हूँ, मतलब ज्ञान ने निर्णय करके दिया कि ये है शरीर और ये अपना है, तो श्रद्धा ने उसे स्वीकार लिया। और परिणति में उसमें भोग करती है, अलग अलग के बारे में चिपकी रहती है उससे। ज्ञान डिसीजन देता रहता है, अब इसको ये खिला दो। तो ज्ञान मतलब ये सही डिसीजन क्यों नहीं लेता है? विपरीतता के कारण, इसलिए मिथ्या ज्ञान कहलाता है। लक्ष्य पर का है ना, तो ज्ञान भी डिसीजन पर का ही देगा जी। और जब लक्ष्य हो गया तो वही ज्ञान स्वयं का डिसीजन देगा। आज आए नहीं क्या हुआ मार साहब? चल है